मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 का थर्ड चैप्टर में हम सेकंड पार्ट करेंगे, द ब्लैक एरोप्लेन विच इज रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ये जो टू स्टोरीज हैं इस चैप्टर में, ये दोनों फ्लाइंग के बारे में है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सीगल जो है वो ट्राई कर रहा था फ्लाई करने के लिए, और सेकंड पार्ट में है एक ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी जिसमें वो अपनी वेव्स के गुम हो जाता है, उड़ते टाइम उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं और उसकी हेल्प करने के लिए एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन वहां पर आता है। तो स्टोरी हम बिगिन करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. यहाँ पर जो राइटर है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। वो अपने वर्क से, यानी कि जहाँ पर वो काम करता है वहाँ से वो हॉलीडे के लिए अपनी फैमिली के पास जाता है। वो वर्क करता है पेरिस में और वो अब जाना चाहता है इंग्लैंड में। जब वो जा रहा था अपनी पोजीशन बता रहा है कि ब्लैक एरोप्लेन जो अपने एरोप्लेन में जो डेकोटा एरोप्लेन है उसमें उसकी पोजीशन कहाँ है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, यानी कि वो वेस्ट डायरेक्शन में है और उसके ऑपोजिट में उसको मून दिखाई देता है स्काई में ईस्ट की तरफ। और उसको बिहाइंड क्यों बोल रहा है कि वो ऑपोजिट में। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, यानी कि वो वेदर की बात करके वेदर बिल्कुल क्लियर है, जो स्टार्स हैं वो शाइन कर रहे हैं स्काई में उसके ऊपर। देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई, कोई भी बारिश वाला बादल वहां पर नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, कह रहा कि मैं उसमें आसमान में अकेला वहां पर मेरा प्लेन उड़ाते हुए मैं बहुत खुश था। I was flying my old Dakota airplane over France back to England. मैं अपना जो एरोप्लेन है पीछे फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए मैं इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. अब मैं सपने ले रहा था कि कैसे मैं अपनी छुट्टियां अपने परिवार के साथ बिताऊंगा। I looked at my watch, 1:30 in the morning. मैंने अपनी घड़ी में देखा और ये समय था सुबह का 1:30 बजा हुआ था, 1:30. I should call Paris control soon. I thought, मैंने सोचा कि मुझे तुरंत पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करना चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. जैसे ही मैंने एरोप्लेन की नोज से देखा कि नीचे मेरे क्या था, एक बहुत बड़ी सिटी थी उसके नीचे, यानी कि उसको दिखाई दे रहा था, वो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ा था। I saw the lights of the city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control Dakota DS088 here. वो पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करता है और वहां पर उनसे अपने जो प्लेन का जो उसका कोड है 088 वो बोलता है कैन यू हियर मी। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन रहे हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। अब वो बोलता है कि मैं अब मेरे इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैंने पेरिस को क्रॉस कर लिया है। और इतना बोलकर वो ओवर कहता है। ओवर का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैंने अपनी बात खत्म कर दी, अब आप अपनी बात बोल सकते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088 आई कैन हियर यू। और फिर रेडियो से उसको बैक आवाज आती है और वो बोलते हैं कि हाँ हम आपको सुन सकते हैं। यू आर टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS088 ओवर। अब उसको डायरेक्शन पूछने के लिए उनसे वो कॉल कांटेक्ट कर रहा था, तो अब वो जो रेडियो से जिसने उससे बात की है वो उसको बोलते हैं कि अब उसको इंग्लैंड जाने के लिए 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करना होगा। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। वो कह रहा है कि मैंने जैसे उसने मुझे डायरेक्शन बताया कि 12 डिग्रीज वेस्ट मुझे टर्न करना है, तो मैंने अपने मैप भी चेक किया और मेरा कंपास भी मैंने चेक किया। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको डायरेक्शंस बताता है, जो कि मोस्टली पायलट्स यूज करते हैं। उसने कहा कि मैंने अपना मैप चेक किया, मैंने अपना कंपास चेक किया और फिर मैंने जो मेरा लास्ट फ्यूल का जो टैंक था उसको मैंने ऑन किया, क्योंकि जो पहले उसके जो थे वो एम्प्टी हो चुके थे। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्रीज टर्न कर लिया। I'll be in minute for breakfast. I thought, a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. अब वो बहुत खुश है, वो सोच रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि मैं बहुत जल्द ही घर पहुंच जाऊंगा और वहां पर मैं जाकर ब्रेकफास्ट करूंगा, यानी कि सारी बातें वो सोच रहा है। और उसकी जो फ्लाइट थी वो बहुत स्मूथ रन कर रही थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. पेरिस उससे 150 किलोमीटर पीछे, यानी कि वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल गया था और वो देख रहा था कि अब उसको बादल दिखाई देने लगे आसमान में।
They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वो बहुत ज़्यादा विशाल थे, उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे कि काले पहाड़ उसके सामने आ गए हों. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब वो घबरा जाता है, वो देता है कि वो ना तो इनके ऊपर उड़ सकता है, ना ही इनके बीच में से जा सकता है, और ना ही इनके चारों तरफ घूमकर वो जा सकता है. और जो क्योंकि इसके पास उसके प्लेन में इतना फ्यूल नहीं बचा हुआ था. I ought to go back to Paris. मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए था. I thought, मैंने सोचा, but I wanted to get home. मैंने सोचा कि लेकिन मैं तो घर जाना चाहता था. I wanted that breakfast. मुझे अपने घर का वो ब्रेकफास्ट करना था. I'll take the risk. I thought and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने रिस्क ली और मैंने अपना एरोप्लेन सीधा उन बादलों में घुसा दिया. Inside the clouds, everything was suddenly black. जैसे ही मैंने एरोप्लेन उन बादलों के बीच में घुसाई तो सब कुछ काला काला उसको नजर आने लगा. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. उन एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, हर तरफ ब्लैक ही ब्लैक था. The old airplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. अब वो उसकी जो एरोप्लेन है वो जंप कर रही है, ट्विस्ट कर रही है, घूम रही है, और फिर वो अपने कंपास की तरफ देखता है और वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करता कि वो देखता है कि उसका जो कंपास है वो तो खराब हो चुका है, डेड हो चुका है, क्योंकि वो तो सिर्फ गोल गोल घूम रहा था. इट वुड नॉट वर्क. वो अब काम नहीं कर रहा था. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो. जो उसके बाकी इंस्ट्रूमेंट थे एरोप्लेन में वो सब के सब खराब हो गए थे. पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. वो पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो. देयर वाज नो आंसर. उसे कोई जवाब नहीं मिलता. द रेडियो वाज डेड टू. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज. अब रेडियो भी खराब हो गया था, उसका जो कंपास है वो भी खराब हो गया, यानी कि जितने इंस्ट्रूमेंट थे वो सब खराब हो गए हैं और वो एरोप्लेन से बाहर उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. वो उस तूफान में खो जाता है. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन. फिर उसको उन काले बादलों में बिल्कुल उसके पास एक दूसरी यानी कि मिस्टीरियस एरोप्लेन उसको दिखाई देती है. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग. उसके पंखों पर भी कोई लाइट नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन मैं उसको मेरे आगे बिल्कुल पास में उसको उड़ते हुए मैं देख सकता था उस स्टॉर्म में. आई कुड सी द पायलट्स फेस turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. मैं उस पायलट जो दूसरी एरोप्लेन का जो पायलट है मैं उसका फेस देख सकता था और मैं उसको देखकर बहुत खुश हुआ कि मेरे साथ कोई दूसरा इंसान भी है. उस इंसान ने उसकी तरफ हाथ हिलाया, ऊपर हाथ उठा और उसकी तरफ हाथ हिलाया. Follow me, he was saying. Follow me. वो उसको हाथ हिलाकर बोला था कि मेरे पीछे पीछे चलो. He knows that I am lost. I thought. वो जानता था कि शायद मैं गुम हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है. He is trying to help me. वो मेरी हेल्प करना चाहता था. He turned his airplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. वो अपनी एयरप्लेन को नॉर्थ की तरफ टर्न करता है मेरी डकोटा के आगे ताकि वो मेरी हेल्प कर सके. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं उस एरोप्लेन के पीछे जाकर खुश था जैसे कि एक आज्ञाकारी बच्चा फॉलो करता है वैसे. After half an hour, the strange black airplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद भी वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, मिस्टीरियस एरोप्लेन था, वो मुझसे आगे था उन बादलों में. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मैंने देखा कि मेरे डकोटा में तो सिर्फ 5-10 मिनट का फ्यूल और बचा है, यानी कि मैं इतना ही और उड़ा सकता था. I was starting to feel frightened again. अब मैं डरने लगा फिर से. But then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन फिर जो another mysterious एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लगा और मैं भी उसके पीछे पीछे उस तूफान में उसको फॉलो करता रहा. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. फिर मैंने देखा मैं बादलों से बाहर निकल गया था. मुझे लंबी दूरी तक दोनों तरफ लाइट्स दिखाई दे रही थी मेरे सामने. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black airplane, but the sky was empty.
अब मैंने देखा कि मैं रनवे पर एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं और मैं अब दूसरे जो मिस्टीरियस एरोप्लेन का पायलट है मैं उसको देखने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैंने देखा कि आसमान तो पूरा खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो वो मिस्टीरियस एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं नीचे उतरा and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। और मैं क्या है, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था कि मैं वहां से नहीं जाना चाहता था, उसको थैंक्स किए बिना, जो कि मिस्टीरियस एरोप्लेन था उसको। I went and asked a woman, अब मैं फटाफट कंट्रोल रूम में जाता हूँ और मैं वहां पर जो लेडी है कंट्रोल रूम में, मैं उससे पूछता हूँ where I was and who the other pilot was, मैं कहाँ था और मेरे साथ जो दूसरा पायलट था वो कौन था। I wanted to say thank you, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। She looked at me very strangely and then laughed, वो मेरी तरफ अजीब तरीके से देखती है और फिर हंसती है। Another airplane up there in this storm, no other airplane were flying tonight, yours was the only one I could see on the radar। वो कहते दूसरी एयरप्लेन कोई और वो भी इस तूफान में, कह रही है कि तुम आज रात को तुम्हारे एरोप्लेन के द्वार के अलावा वहां पर और कोई एरोप्लेन नहीं थी जिसको कि मैं रडार पे देख सकती, मैं सिर्फ तुम्हारी रडार पे देख रही थी। रडार एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिटेक्ट करता है पोजीशन ऑफ एरोप्लेन्स इन द स्काई। सो who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks। कह रहा तो फिर किसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की, यहाँ तक कि मेरा तो रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, कंपास भी काम नहीं कर रहा था, और यहाँ तक कि उसमें यानी कि इनफ फ्यूल भी नहीं था, सफिशिएंट फ्यूल भी नहीं था। Who was the pilot on the strange black airplane flying in the storm without lights। और वो स्ट्रेंज एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जो कि मेरे साथ वहां पर तूफान में बिना लाइट के वहां पर फ्लाई कर रहा था, कौन था वो। यानी कि इसके माइंड में क्वेश्चन है राइटर के कि ऐसे किसने उसकी हेल्प की होगी। यानी कि इसमें जो राइटर जो कहना चाहता है वो क्या है, जब हम परेशानी में होते हैं तो ऐसी कुछ सुपर नेचुरल पावर होती है जो कि हमारे आकर हमें मदद करती है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं फेथ, करेज, यानी कि हमारे अंदर साहस होगा तो हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। तो इसमें जो मैसेज जो दिया वो क्या है, करेज इज गाइडेड बाय फेथ, यानी कि जो साहस है वो किसके, कौन उसको गाइड करता है, फेथ ही, भरोसा ही उसको गाइड करता है। यानी कि आपको भरोसा अपने आप पर कि आप हर चीज को पा लोगे, ये काम आप कर लोगे तो आप कहीं भी पीछे नहीं रहोगे। द पायलट ऑफ डकोटा प्लेन वाज एन एक्सपीरियंस्ड फ्लायर बट ही आल्सो गेट पैनिक। यानी कि जो ऑल डकोटा का जो पायलट था वो बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन वो भी क्या है, घबरा जाता है। क्यों, जब भी उसके इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ फेल हो जाएंगे तो कोई भी इंसान घबरा जाता है, लेकिन इसमें जो मेन चीज है जिसकी वजह से वो बच जाता है वो क्या है, उसके अंदर करेज और उसके अंदर जो फेथ जिसकी वजह से वो बच जाता है। ये जो जिसकी वजह से बचा, ये क्या है, कोई सुपर नेचुरल पावर ही होती है जो कि जब हमें नीड होती है तो वो अपने आप किसी ना किसी वे में आकर हमारी हेल्प करती है। इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर कहीं आपको डाउट हो तो वो पूछ लेना, जो इसके कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करना, अगर उनके आंसर ना मिले तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी।